Welcome to Schoolopedia. This is your lecture 14 of Computer Science, JK Bose, class 12th. So this is your part 3 video of database and SQL. इससे पहले हमने 2 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, जिसमें हमने डाटाबेस, रिलेशनल डाटा मॉडल एंड SQL के बारे में पढ़ा था। अब हमारी SQL की कमांड्स रह गई हैं, वो हम आज लास्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम SQL की कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें DDL आती हैं, DDL की कमांड्स आती हैं और DML की कमांड्स आती हैं। देन उसके बाद हमारे SQL के फंक्शंस आते हैं, जिसमें सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा डाटा डेफिनेशन मॉडल। ठीक है, अगर आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस इसकी कमांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ SQL यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? एक सबसेट है SQL का जो यूज होता है डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डाटाबेस स्ट्रक्चर्स को मैनेज करने के लिए और डिफाइन करने के लिए। It includes commands that define, alter and drop database objects such as table, index and schemas. ठीक है, इसमें कुछ कमांड्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिसमें हम टेबल को एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ में मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली हमारी कमांड है क्रिएट की। ठीक है, अब क्रिएट वर्ड सुनते ही आपको पता चल रहा है यूज्ड टू क्रिएट न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडेक्स एंड व्यूज। ठीक है, कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारा जो क्रिएट कमांड है वो यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स के नाम से, जिसमें हमने क्या डाल दिया, स्टूडेंट आईडी डाल दी, जो कि हमारी प्राइमरी की है। नेम वारचार हमने डाल दिया, करेक्टर डाल दिया इसमें 50 करेक्टर्स का। ठीक है, अब हमने डेट ऑफ बर्थ अपनी डेट के अंदर डाल दी। ठीक है, नाउ आल्टर। अब आल्टर में क्या होगा, used to modify existing database object such as adding or deleting column in the table। अब इस टेबल को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमारा जो बना हुआ डाटाबेस है उसको हमारी alter कमांड यूज होती है। ठीक है, इन कमांड से हमारे MCQs भी आते हैं। आपको पूछा जाएगा क्रिएट क्या करती है, क्रिएट कमांड से हम क्या करते हैं, यूज्ड टू क्रिएट न्यू डाटाबेस, ये आपको याद रखना है। आल्टर से क्या होगा, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देन उसके बाद ड्रॉप। अब ड्रॉप से क्या होगा, यूज टू डिलीट डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल और इंडेक्सेस। ठीक है, ये आपकी डिलीट का काम करती है ड्रॉप कमांड। ठीक है, ये आपकी डिलीट का काम करती है, बट आप यहाँ पर डिलीट कमांड लिख नहीं सकते हो, ये आपका ड्रॉप ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको MCQ में पूछेंगे कि DDL की कमांड है डिलीट, जिससे आप डिलीट कर सकते हो, बट वो नहीं आएगा जब तक वहां पे ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा DML। ठीक है, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सेम SQL यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग एंड क्यूरिंग द डाटा स्टोर्स इन द database। It includes commands to insert, update, delete, retrieve data। ठीक है, ये वाली कमांड्स इसमें यूज होती हैं। अब ये करती क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट, retrieve data from one or more tables। It can include condition, storing and grouping। ठीक है, इस कमांड से आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हो फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर, जो कि इंक्लूड करता है हमारी कंडीशंस हो सकती हैं, सॉर्टिंग करनी है आपने या ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, नाम सिलेक्ट करा, अपना डाटा डेट ऑफ बर्थ बनाई, देन उसके बाद कहाँ पे रखना है आपने उसको, वहां पर आपने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, सो इंसर्ट से क्या कर सकते हो आप, न्यू रिकॉर्ड डाल सकते हो। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया, स्टूडेंट के अंदर क्या वैल्यूज आपने देनी है, क्या चेंज करना है, यहाँ पर आपने अपनी वैल्यूज दे दी। ठीक है, सो आपकी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। अब अपडेट क्या करते हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखो
एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कमांड यूज हो रही है? अपडेट। तो सिंपली आपने अपडेट लिखा, यहाँ पे अपना टेबल का नाम लिखा, क्या अपडेट करना है आपने वहां पर अपनी कमांड जो भी डाटा है वो दे देना है। अब डिलीट, यहाँ पे प्रॉपर डिलीट कमांड आपकी दी हुई है, बट अगर आपने DDL में देखा वहां पर आपको क्या कमांड दी थी? ड्रॉप कमांड दी थी, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉपर डिलीट कमांड दी है, रिमूव्स रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। जो भी डाटा है वो रिट्रीव हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस बोलो आप इसको, SQL फंक्शन बोलो, ठीक है, सेम बात है। सो यहाँ पे आ जाता है हमारा मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, काउंट, ठीक है। अब वो कैसे करना है हमने? एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपके एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट, और आपको एक सिंगल रिजल्ट लाकर वो देते हैं। They are often used with the group by clauses to summarize data, ठीक है। एक summarize डाटा के लिए आपके एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं। सबसे पहले आ गई हमारी मैक्सिमम, रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन द सेट। ये हमें क्या देती है? एक रिटर्न वैल्यू करके देती है, कब? मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज सेट के अंदर। अब इसका सिंटैक्स आप देख लो, ठीक है, प्रॉपर। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है। अब आपने क्या करना है? हाईएस्ट प्राइस निकालना है आपने प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सिंपली आप सिलेक्ट करोगे, मैक्सिमम दोगे यहाँ पे प्राइस, मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपको वहां पर आउटपुट मिल जाएगा अपना। देन मिनिमम, कम से कम वैल्यू आपने यहाँ पर क्या करनी है? रिटर्न करवानी है। तो सिंपली आपने सिंटैक्स देना है सिलेक्ट का, मिनिमम की कमांड देनी है, देन फ्रॉम टेबल नेम, अपना टेबल का नाम देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपने वही आपको एग्जांपल शो की हुई है, ठीक है। लोएस्ट प्राइस, सो एवरेज, एवरेज क्या करती है? रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेट। तो सिंपली आपने सिंटैक्स दिया, सिलेक्ट वैल्यू की, हमने एवरेज दिया, अपना कॉलम नेम देना है, हमने जो भी कॉलम चेंज करना है, देन उसके बाद अपना टेबल नेम देना है। इसी तरह से आपको एग्जांपल यहाँ पे शो करी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सम, रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। टोटल सम हमें रिटर्न करके देता है वैल्यूज का। सो सिलेक्ट कर लिया हमने, सम दिया, कॉलम नेम दिया, यहाँ पर टेबल नेम देना है, सेम यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है हमने, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, सम आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है काउंट। अब काउंट क्या देगा? रिटर्न द नंबर ऑफ रोज, हमें नंबर ऑफ रोज का काउंट दे देगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्ट की कमांड देनी है, काउंट, अपना कॉलम नेम देना है, देन उसके बाद हमने अपना टेबल का नेम देना है, देन यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी के नाम से हमारा कॉलम नेम है, ठीक है। एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कहां से करना है? यहाँ पे टेबल का नेम आ गया, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।